हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित बिंजवा और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट ए। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट ए लेक्चर नंबर वन हम चल रहे हैं। हम कवर कर रहे हैं पेपर नंबर 1 का पार्ट बी, है ना, जिसमें ज्योग्राफी दिया हुआ है एमपीपीएससी में। हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड भी हिंदी इंग्लिश में मिलती है, मैं समझाता भी हिंदी इंग्लिश दोनों में हूँ। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। देखिए, हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बी चल रहा है। पार्ट बी का भी पहला भाग है यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में हम ये वाला पोर्शन है ना, ये दोनों पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाले पोर्शन को हमने थोड़ा छोड़ के रखा है। उसके बाद यूनिट 2 हम कवर करेंगे और मेजर फिजिकल डिविजन हम इंडिया का देख रहे हैं अभी। ठीक है, उसमें उसके पहले हम क्या करेंगे, इंट्रो। ठीक है, इंट्रो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोकेशन और इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन होगा, कल के लेक्चर में उसकी फिजिकल मतलब लोकेशन होगी कि कहाँ पर है, कौन सी बाउंड्री कहाँ पर आती है इंडिया में, बाकी सब चीज़ें होगी। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे जैसा हमको सिलेबस दिया हुआ है। ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन में चल रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। जैसा कि आप भारत देख रहे हैं, मेरा प्यारा भारत, मेरा देश महान। ठीक है, उसकी लोकेशन और उसकी बाउंड्री, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, इंडिया के बारे में जानने के पहले हमको थोड़ा सा ये जान लेना है कि हम हिस्टोरिकल समय से, हिस्टोरिकल टाइम से हमारे पास इंडिया का नाम कैसे आया। हिस्टोरिकल टाइम से इंडिया का नाम कैसे आया और इंडिया जो एट प्रेजेंट कंडीशन में है वो कैसे बना। ठीक है, ये हमको आज जान लेना जरूरी है। उसी से ही हम क्या जान पाएंगे कि नाम और उसके बाद इंट्रोडक्शन और बाकी सब चीजें। ठीक है, जैसे कि हम पूरे एंशियंट पीरियड से बात करें, एंशियंट पीरियड से भी आपको पता है कि भारत का बहुत बड़ा एरिया था, है ना। एंशियंट पीरियड में बहुत बड़ा एरिया था। फिर उसके बाद हमारा बीच वाला इलाका आया। उस समय जब एंशियंट की बात करें तो हम कहाँ तक फैले हुए थे, अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान तक हमारा राज था। एंशियंट पीरियड की बात करें तो अफगानिस्तान तक हम फैले हुए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ हम जैसे जैसे आगे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो चेंजेस आते जाते हैं, है ना। समय के साथ बढ़ते जाते हैं तो अफगानिस्तान वाला इलाका कहलाता था गजनी। अफगानिस्तान और उसके आसपास वाला इलाका था गजनी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर दो एरिया थे इंपॉर्टेंट, दो एरिया वहां पर इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। पहला होता है लाहौर, है ना, और दिल्ली के आसपास का इलाका। लाहौर और दिल्ली और आगरा के आसपास का इलाका, है ना। कन्नौज हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, आगरा हो गया, इसके आसपास का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट था। राजा या तो वहां जो राजा निवास करते थे वो क्या कर सकते थे, या तो वो लाहौर के ऊपर अपनी अपना आधिपत्य रख सकते थे, या तो क्या कर सकते थे, या तो दिल्ली वाले क्षेत्र में जब वो लाहौर की तरफ जाता था, ठीक है, तब दिल्ली वाले पर आक्रमण हो जाता था, और दिल्ली की तरफ आता तो लाहौर पर आक्रमण हो जाता था। इसलिए उन्होंने क्या करा कि एक छोटा सा रीजन ही कट कर दिया। छोटा सा रीजन, अफगानिस्तान वाला जो रीजन था, अफगानिस्तान वाले इलाके में जो गजनी का क्षेत्र पड़ता था, उस क्षेत्र को क्या कर दिया, अलग कर दिया और उनसे समझौता कर लिया, जिससे वो आक्रमण नहीं करेंगे और ना ही इधर वाले आक्रमण उधर करेंगे। ये बहुत सारे राजाओं के बीच में समझौता चलता आया। ठीक है, उसके बाद ये दिल्ली को भी संभालने लगे, और लाहौर वाला, है ना, अफगानिस्तान से थोड़ा सा पास का इलाका, और पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान का थोड़ा इलाका और पाकिस्तान, ये इसमें शामिल था, इसको संभालते थे। और पूरा यहाँ पर इंडिया होता था, पूरा इंडिया होता था। कौन सा वाला, नॉर्थ वाला हिस्सा। ठीक है, इस हिस्से में अभी तक हमारी ज्योग्राफी क्या, वो हमारा पूरा अधिकार चलता था, है ना, ज्योग्राफिकल रीजन इसका यही था। लेकिन क्या हुआ, आगे जाकर आगे जाकर फिर उसके बाद मुगल्स आए, और उसके बाद दूसरे लोग आए। फिर उसके बाद कौन आए, ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, सेपरेट कर दिया। ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, सबसे पहले अफगानिस्तान को हटा दिया। ठीक है, अफगानिस्तान को हटा दिया। फिर उसके बाद आगे की तरफ देखें तो हमारा वहां पर म्यांमार, है ना, जो हमारे ईस्टर्न साइड है ना, तो म्यांमार भी उससे क्या हो गया, माइनस हो गया, हट गया। उसके बाद हम बात करें तो आजादी के बाद 1947 की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान अलग हो गया, है ना। 1947 में पाकिस्तान भी इससे अलग हो गया। उसके बाद और बात करें तो पाकिस्तान दो पार्ट्स में था। पाकिस्तान दो पार्ट्स में था, एक तो पाकिस्तान था और एक ईस्टर्न पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान और पाकिस्तान था। ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ईस्टर्न पाकिस्तान वाले हिस्से को
पाकिस्तान क्या करके रखता था, दबा के रखता था। तो ये वाले हिस्से ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला दिया, है ना। उसमें जो वहां पर रिवॉल्यूशन चले उसमें भारत ने साथ दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार के समय वहां पर युद्ध हुआ और हमने उसको अलग करवा दिया। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो आगे जाकर इन फ्यूचर क्या बना, बांग्लादेश बना। क्या बन गया, बांग्लादेश वहां पर बन गया। इस हिसाब से क्या हुआ, इंडिया टूटता गया और इस हिसाब से क्या हुआ, एट प्रेजेंट की कंडीशन आई, वर्तमान स्थिति वहां पर आई। एक चीज और बता दें, संविधान का 101 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट, ठीक है, वो किसके लिए हुआ है, बाउंड्री शेयरिंग के लिए हुआ है। किसके साथ में, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमने बाउंड्री शेयर करी है, थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करी, क्योंकि वहां पर जो इलाके में लोग रहते हैं वो थोड़े से मानते हैं कि हम बांग्लादेशी है, बांग्लादेश वाले इलाके में आता है। और थोड़े से उधर के जो उस सेक्शन में इलाके में रहते हैं लोग, वो मानते हैं कि हम थोड़े से, हम भारत का सपोर्ट करते हैं, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो उन क्षेत्रों को भारत में मिला लिया गया और थोड़े से क्षेत्रों को, ज्यादातर क्षेत्र हमने दिए हैं और कम से कम क्षेत्र हमने लिए हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 101 है ना, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करने के लिए हुआ है, बांग्लादेश के साथ हुआ है, ठीक है। यहां तक तो आपके पास हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। उसके बाद भरत थे, भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। भारत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। उसके अलावा जो वेस्टर्न साइड से जो लोग आते थे, है ना, यूनानी आते थे और ये सब आते थे, वो जैसे वो इस इलाके में आए तो यहाँ पर क्या बोलते थे, सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी, सिंधु या इंडस रिवर थी। तो इंडस, वो स को क्या बोलते थे, वो स को बोलते थे ह, ठीक है। और वो बोलते थे कि सिंधु नदी के पास निवास करने वाले सिंधु निवासी, क्या बोलते थे, सिंधु निवासी, सिंधु निवासी और सिंधु के पास निवास करने वाले। तो सिंधु की जगह वो क्या बोलते थे, स को यदि ह बोलते थे तो वो बोलते थे हिंदू, है ना। सिंधु के पास निवास करने वाले हिंदू, और हिंदुओं का देश क्या हुआ, हिंदुस्तान हुआ, हिंदुओं का देश हिंदुस्तान हुआ। ऐसे ही यहाँ पर नाम पड़ा क्या, हिंदुस्तान, है ना, या फिर हिंद प्रदेश। और या फिर उसके अलावा हम बात करें, एक भरत कबीला था, है ना, भरत कबीला, उसका नाम भी भरत कबीला था, ठीक है। उसके नाम पर भी बोला जाता है कि इसका नाम भारत पड़ा, भरत कबीले के नाम पर या फिर भरत के नाम पर यहाँ पर इसका नाम भारत पड़ा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी जरूरी है ना, किसके लिए, इंडिया के इंट्रोडक्शन के लिए, कि भारत की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने तो बहुत सारे रूल्स चलाए। अभी भी एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात करें तो एक याचिका चल रही है, प्रेजेंट में एक याचिका चल रही है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि अब हम इंडिया नहीं बोलेंगे, अब हम इंडिया नहीं बोलेंगे, इसका नाम सीधे सीधे भारत कर दिया जाए, है ना। लेकिन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो सकता है क्योंकि बहुत जगह इंग्लिश वर्जन में इंडिया दिया हुआ है ना, इंडिया दिया हुआ है। इंडिया को हमको सब जगह क्या करना पड़ेगा, भारत करना पड़ेगा, है ना। एक याचिका चल रही है जिसके ऊपर विचार किया जाना जरूरी है और ये होना चाहिए। हम इंग्लिश वर्जन क्यों यूज करें, है ना, किसी भी उसका इंग्लिश वर्जन हम क्यों यूज करें, इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है कि हम इसका नाम क्या कर दें, भारत कर दें, ठीक है। तो भारत, तो आगे जाके इंडियन टीम नहीं होगा, टीम भारत होगा, टीम भारत होगा, भारत की टीम होगी एक, ऐसा सभी नाम जगह सब जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था इंडिया का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, इंडिया के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखो, इंडिया क्या है, जोग्राफिकली क्या है, बहुत डाइवर्स है। यदि हम बहुत विविधताओं की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी किस हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स है, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स है। जैसे हमारे यहाँ पर माउंटेन्स भी है, इंडिया में माउंटेन्स भी है, पर्वत भी है, डेजर्ट भी है ना, रेगिस्तान है, प्लेन्स है, मैदान है, हिल्स है, बहुत सी पहाड़ियां हैं, प्लेट्यूज है, पठार है, ठीक है। और ये सब कंपेयर होके क्या हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा एक डाइवर्स इलाका बनाते हैं। जैसे नॉर्थ में हमारे पास माउंटेन है, साउथ में हमारे पास प्लेट्यू है, नॉर्थ में सेंट्रल नॉर्थ में हमारे पास प्लेट्यू भी है, प्लेन भी है, उसके बाद छोटे छोटे हिल्स भी है। ये सभी इलाके मिलकर क्या बनाते हैं, एक भारत की बहुत ही थोड़ी सी टिपिकल जोग्राफी को का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत सी टिपिकल हो जाती है क्योंकि सभी चीजों का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और बात करें कि भारत को बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप, है ना। उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप,
ठीक है, उपमहाद्वीप इसलिए बोला जाता है कि उपमहाद्वीपीय, क्योंकि ये सबसे पहले क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, अफ्रीका के नीचे से आया है, अफ्रीका के नीचे से गोंडवाना लैंड से ये डिवाइड हुआ है, गोंडवाना लैंड से अलग होकर ये हिस्सा कहाँ पर आया है, यूरेशियन प्लेट पर आया है। और ये जो दोनों प्लेट जुड़ी हुई होती है, ये एक इंडियन प्लेट हो गई यहाँ पर, और इधर की तरफ हम जाते हैं, इधर की तरफ आ जाती है हमारे ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, वो दोनों ही प्लेट क्या है, एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है ना, इसको ओशनिक प्लेट बोलते हैं जो पानी में डूबी हुई है, और जहां पर कॉन्टिनेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेट क्या है, जुड़ी हुई है आपस में। ठीक है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, अपसारी प्लेट किनारा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये दूसरे कॉन्टिनेंट का भाग है। प्लस पहला पॉइंट था ये। दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया कि इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि वाई इंडिया इज कॉल्ड दी सब कॉन्टिनेंट, है ना, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो पहला पॉइंट हो गया क्योंकि ये कहां से आया है, अफ्रीका के गोंडवाना लैंड से आया है। दूसरे पार्ट की हम यहां पर बात करें कि पार्ट टू क्या बोलता है, यहां पर है हिमालय। हिमालय जो है वो क्या कर देता है, एशिया से अलग करता है किसको, इंडिया को, एशिया से अलग कर देता है किसको, इंडिया को अलग कर देता है। यदि डिवाइड करता है वहां पर नॉर्थ साइड से पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, और इंडिया ये अलग सेपरेट ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, सेपरेट हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए क्या हो जाता है, सेपरेशन यहाँ पर आ जाता है ना, एक विभाजन आ जाता है दो बड़े एरिया के बीच में। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ की क्या है, अच्छी खासी, हम वर्ल्ड नंबर 2 पर है पॉपुलेशन के मामले में, इसलिए हमको इंडिया को क्या बोला जाता है, एक सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि एक पूरे कॉन्टिनेंट पर एक इतनी सारी जनसंख्या रहती है छोटे से इलाके में कि वो एक सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप बन जाता है। ठीक है, जो किसका पार्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भी पार्ट है। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट वो किस में आकर जुड़ा हुआ है ना, यूरेशियन प्लेट में, यूरोप और एशिया वाली प्लेट होती है, इसको बोला जाता है यूरेशियन प्लेट, और इसमें यहाँ नीचे से आकर जुड़ गया है इंडिया। ठीक है, तो क्या हो गया है, इंडिया यूरेशियन प्लेट का ही पार्ट है। ठीक है, ये समझ में आई, ये आपको लिखना है हमेशा, यदि पूछा जाता है तो ये जनरली क्वेश्चन बनता है ना, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया की जो बॉर्डर्स है, हम नेबर कंट्री की बात करते हैं, लोकेशन की बात भी आगे करेंगे। इंडिया की जो बॉर्डर है वो किससे लगती है, पाकिस्तान से, है ना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हमारा कौन सा इलाका लगता है, पीओके वाला लगता है, कौन सा इलाका लगता है, पीओके वाला हमारा जो इलाका है वो लगता है, वो किसके अंडर में है, पाकिस्तान के अंडर में है, लेकिन हम उसको अभी भी हमारे अखंड भारत के हिसाब से वहाँ पर जो बाल्टिस्तान है और गिलगित है और बाल्टिस्तान है वो हम आज भी हमारा हिस्सा मानते हैं। उसके अलावा दो हमारे क्या है, कोस्टल एरिया पर जो कंट्रीज है, एक है श्रीलंका और एक मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स ये दोनों क्या है, आइलैंड है, और ये भी हमारी नेबर कंट्री है, ये भी हमारी नेबर कंट्री है। ठीक है, उसके अलावा हमारे कितने टोटल स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 क्या है, यूटीज 9 थी, है ना, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली को क्या कर दिया गया, कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया, और नए 2 यूटी बना दिए गए, यूनियन टेरिटरी या फिर संघ राज्य क्षेत्र 2 बना दिए गए, एक हमारा लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये पोर्शन याद रखिएगा कि कौन सा कितना है, कौन सी बाउंड्री कहां पर है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, इंडियन बाउंड्रीज में। चलिए, इसका हिंदी वर्जन भी है, तो यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में ही ये पोर्शन पूछा जाता है, इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स, है ना, इसके बारे में हर बार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नोट जरूर बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं, डायग्राम को ऐड करें, मैं यहाँ पर आपको जनरली बहुत सारे डायग्राम बताता हूँ, उन डायग्राम को बनाते चले, डायग्राम के हिसाब से ज्यादातर याद करें। चलिए, देखिए अब अपन इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया की लोकेशन कहाँ दिख रही है आपको, एकदम यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये क्या है, यहां से हम बात करें तो ये पूरा कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट, ये देखिए, ये एशिया महाद्वीप, है ना, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के कहां पर है, एकदम साउथ में, है ना, एशिया महाद्वीप के एकदम साउथ में है
है ना। एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में ये सिचुएटेड है, ठीक है। प्लस यहाँ से हिमालय इसको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट से, ठीक है। उसके अलावा यदि हम एक और बात करें कि यहाँ से जाती है हमारी इक्वेटर, हमारी से लाइन जाती है, यहाँ से इक्वेटर लाइन जाती है इंडिया के नीचे से, ठीक है। और ऊपर से लाइन आती है हमारी क्या, ग्रीनविच, जो कहाँ से जाती है, लंदन से पास आउट होती है। उसके अलावा एक जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास आउट होती है इंडिया के एकदम बीचों बीच से। उसके बाद जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाइन यहाँ से पास आउट होती है, जो कहाँ से जाती है, ऑस्ट्रेलिया से जाती है, ठीक है। ये लाइन से, ये है 0 डिग्री, ये वाली हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये क्या है, देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। उसके अलावा ये है 23.5 नॉर्थ, और ये है 23.5 साउथ, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या बोले, यदि इक्वेटर के किस तरफ होगा, कोई भी इक्वेटर के नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा तो वो किस में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नीचे की तरफ होगा तो किस तरफ होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। यदि इसकी बात करें ग्रीन विच से, यदि कोई कंट्री किस तरफ है, राइट साइड है, तो वो किस साइड में होगी, किस हेमिस्फीयर में होगी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगी। और यदि हम इस तरफ बात करें तो ये किस तरफ होगी, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगी। इधर की तरफ ईस्ट आता है पूर्व, पूर्वी गोलार्ध, इधर आता है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इधर आता है उत्तरी गोलार्ध, इस तरफ आता है दक्षिणी गोलार्ध। इस हिसाब से इसकी लोकेशन हमारी डिसाइड होती है, ठीक है। इंडिया की, इंडिया कहाँ पर है, एशिया में है, लेकिन वो कहाँ से आया है, वो आया है यहाँ से। यहाँ पर पहले इंडिया हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ कहाँ पर पहुंचा, शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर पहुंचा। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लगा हुआ था इसके नीचे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से शिफ्ट होता हुआ धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच गया है। और ये दोनों प्लेट से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों प्लेट्स जो है, दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ में आया कि कौन सी लोकेशन पर है, हम कहाँ पर है, सीधे नॉर्थ में है, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है, और ईस्ट में है तो हम नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ से आप फैक्ट पॉइंट चालू होते हैं कुछ, ठीक है। हम कौन से कॉन्टिनेंट पर है, एशियन कॉन्टिनेंट पर है। एशिया में कौन से रीजन में है, साउथ में है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। एरिया की बात करें तो एरिया में हम कौन से पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में, है ना। कौन से एरिया में, कंट्रीज के एरिया में। हम देशों के देशों की जो रैंकिंग है उसमें 7th स्थान पर है, ठीक है। यदि 7th प्लेस पर है तो हम कितना प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, 2.4% एरिया हमारे पास है, 2.4% पूरे वर्ल्ड का एरिया हमारे पास है। यदि हम इसकी बात करें तो कितना एरिया है, 32, 87, 263, ऐसे याद रखें, 3287263, 3287263 किलोमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें हमेशा। जब भी डाटा बताएं उसकी यूनिट हमेशा लिखें, यदि किलोमीटर लगा देंगे तो वहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि हम कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन हमारी कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। आगे हम बाउंड्रीज की बात करें, ये हमारी कोस्टल एरिया बाउंड्री है। आपको माइल्स में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर डाटा दे दिया है, लेकिन किलोमीटर्स में ही पूछ लिया जाएगा। बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज, टोटल बाउंड्री कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आता है, और बाउंड्री जो लेंथ होती है वो किस में मेजर करते हैं, हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किससे लगी हुई है हमारी, किससे लगी हुई है हमारी, बांग्लादेश से लगी हुई है, 4,096 मीटर, 4,096.70 किलोमीटर, है ना। ये वाली बाउंड्री हमारी लगी हुई है। सबसे छोटी बाउंड्री किससे लगी हुई है, 699 किलोमीटर, किससे, भूटान से। भूटान से हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री लगी हुई, सबसे छोटी बाउंड्री लगी हुई होती, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, कंचनजंगा है हमारा। कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट कितना है, कंचनजंगा। हाइट होती है 8586 मीटर, 8586 मीटर इसकी हाईएस्ट पॉइंट है। यदि कंचनजंगा की बात करें तो ये कहाँ आता है, सिक्किम में। ये कहाँ पर है, सिचुएटेड सिक्किम में। और किस हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालय पे है। ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ग्रेटर हिमालय में है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, ठीक है। दूसरी बात करें K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन ने इसको खोजा था, लेकिन इसका नाम एक और K2 नाम भी बोला जाता है, ठीक है।
तो ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है। यदि हम अपन थर्ड की बात करें, थर्ड हाईएस्ट पीक हो जाएगा हमारा कौन सा, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है हमारा, सिक्किम में, ये याद रखिएगा। और इंडिया की भी सबसे हाईएस्ट पीक है क्योंकि सिक्किम वाले इलाके में। यदि K2 की बात करें तो K2 कहाँ चले जाता है हमारा, POK में चले जाता है। यदि हम हमारी बाउंड्री के हिसाब से बात करें कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ पर है, तो पॉलिटिकल बाउंड्री के हिसाब से K2 कहाँ चले जाता है, ये चले जाता है POK में, और सिक्किम हमारा भारत में ही है ना। और यहाँ पर इसीलिए हमारी हाईएस्ट पीक हो जाती है कंचनजंगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक हो जाती है। यदि हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, 2525 किलोमीटर है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, इंडिया की, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, ये पूरे फैक्ट पॉइंट थे, एकदम रट्टा होना चाहिए इन सब चीजों का। रट्टा क्या होना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों, आपको कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी, या फिर आपको ऐसे इसको लिखना पड़ेगा। एक दो बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिए अब अपन बाउंड्री की बात करते हैं, हम लोकेशन की बात करते हैं भारत की। अभी अपन स्टेट्स की बात नहीं कर रहे, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। हमने पहले एशिया देखा, इंट्रोडक्शन देखा, फिर एशिया देखा, एशिया से अब अपन इंडिया के आसपास के हम लोकेशन देख रहे हैं कि इंडिया किस लोकेशन पर सिचुएटेड है। यदि अपन लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें, इंडिया के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो इसके पहले वाले मैप में मैंने बताया था कि यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाता है, या नीचे की तरफ 0 डिग्री आता है, ठीक है, नीचे की तरफ 0 डिग्री आता है। अब यहाँ पर कौन सा डिग्री दिया हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और ये यहाँ से जाता हुआ ये वाला जो कॉर्नर है हमारा कितने पर, 37 डिग्री 6 मिनट, कहाँ तक चलता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन शुरू करेंगे, क्योंकि 0 नीचे है तो नीचे से शुरू करके ऊपर तक, और ईस्ट इस तरफ से आता है ना, तो 0 डिग्री यहाँ पर है, तो इसीलिए हमारे लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से मापे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, तो कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और इस तरफ आ जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। ये हमारी क्या है, लोकेशन है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, है ना, हमारे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। यदि हम इसकी बात करें, क्या हमारी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, तो हम सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं कि हमारी चौड़ाई कितनी है। हमारा भारत चौड़ा कितना है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये कितना है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये हमारा वाइड है ना। चौड़ाई हमारी कहाँ से लेकर, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक। अब यदि बात करें कन्याकुमारी से लेकर इधर तक जम्मू कश्मीर तक हमारी कितनी है, यदि लेंथ की बात करें तो कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये क्या है, हमारी लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारी ये लंबाई आती है, ठीक है। ये सभी फैक्टर पॉइंट है, ये आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। और हम किस हेमिस्फीयर में आते हैं, किस गोलार्ध में आते हैं, अपन आते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। इसके पहले वाली स्लाइड में जस्ट मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ से इक्वेटर जाता है, नीचे से ये इक्वेटर जाता है, और यहाँ से जाता है ग्रीनविच, ठीक है। उस हिसाब से हम का किस तरफ है, ईस्ट तरफ है, और इस तरफ नॉर्थ में है, ठीक है, इधर नॉर्थ में है, इसके हिसाब से हम ईस्ट में है। तो कौन से हेमिस्फीयर में हुए, नॉर्थ ईस्ट में हम यहाँ पर हो जाते हैं। इधर से कौन सी लाइन जाती है ना, हमारी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। चलिए इस वाले में वापस आ जाते हैं, हमारे वापस इसी उस पर। देखिए भारत की टोटल बाउंड्री की बात करें तो टोटल बाउंड्री हम लास्ट में देखते हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है। ये जो बाउंड्री दी हुई है ये कौन सी है, टोटल बाउंड्री, लैंड बाउंड्री। किसकी बात करें, लैंड बाउंड्री। और लैंड बाउंड्री ही क्या होती है, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री होती है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर हमारी क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री। उसके अलावा यदि बात करें हमारी कोस्टल एरिया बाउंड्री कितनी है, हमारी कोस्टल एरिया बाउंड्री किसकी, मेनलैंड की। ये यहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है, यहाँ पर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की हमारी जो बाउंड्री है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर हमारी यहाँ पर ये वाली बाउंड्री आ जाती है। उसके अलावा हम बात करें कि हमारे जो आइलैंड्स है, जैसे अंडमान निकोबार है यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप है। उसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर भी आते हैं, गुजरात में भी आते हैं, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर कुछ आइलैंड आते हैं, और आंध्र प्रदेश में कुछ है, यहाँ पर छोटे से आइलैंड यहाँ पर मौजूद है। उन सबकी टोटल बाउंड्री मिलाएं तो कितनी होती है, 1416.6। ये बाउंड्री हमारी होती है किसकी, हमारे आइलैंड्स की।
तो ये मैंने अलग अलग करके इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे इंडिया में आइलैंड की टोटल बाउंड्री कितनी है ना। इंडिया की मेन लैंड की, जो भारत का मुख्य भूमि क्षेत्र है, उसकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या उसकी बाउंड्री कितनी है, किसकी, कोस्टल की, है ना। तटीय क्षेत्र की कुल सीमा कितनी है, ये भी पूछ सकता है। सिर्फ तटीय क्षेत्र की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है, तो वो पूछ सकता है। हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी बड़ी है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, हमने एरिया तो आपको बता दिया है ना, 3287 किलोमीटर स्क्वायर है हमारा। ठीक है, देखिए याद कैसे रख सकते हैं, इस वाले डाटा को हम थोड़ा सा स्प्लिट कर देंगे। इस वाले डाटा को अपन क्या कर देते हैं, 9100 6100, ये वाला क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वैसे ही यहाँ पर 6100 दिखा हुआ है, 6100 मतलब 6100 दो बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको ले आओ 1416.6, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी सभी बाउंड्री होगी। ये बाउंड्री हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दी क्योंकि याद करने के लिए डाटा बहुत अच्छा है। ठीक है, 9100 6100 6100 1416.6। अब इन सबको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इन टोटल को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगी, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री, हमारी टोटल बाउंड्री आ जाएगी, कुल भूमि क्षेत्र आ जाएगा हमारी, जो कहां पर है, जो बाउंड्री पर है। हमारी बाउंड्री कितनी लंबी है यहाँ से, तो हम देखते हैं कितनी बाउंड्री है हमारी लंबी। तो हमारी कुल बाउंड्री हो गई 22,716.6, है ना, 22,716.6। आपके लिए ये डाटा टफ है याद करने के लिए, ये डाटा टफ होता है, इसलिए आप क्या करें, स्प्लिट करके ही याद रखें, क्योंकि इसमें से यदि एक भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका पूरा डाटा बिगड़ जाएगा। इसलिए 9100 6100 6100 1416.6 टोटल कर दो, आपको इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी पूरी मिल जाएगी। पूरी जितनी भी बाउंड्री हमारी, कोस्टल एरिया भी, उसमें मेनलैंड एरिया भी, इंटरनेशनल बाउंड्री भी, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा हम टोटल एरिया का 2.4% कवर करते हैं, 2.4% टोटल एरिया वर्ल्ड का हमारे पास है। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडियन ओशियन है, इसके पहले वाले में देख लेते हैं। देखिए ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का इलाका कहाँ तक है, ये पूरा इंडियन ओशियन वाला इलाका है ना, भारत के नीचे वाला। देखिए भारत इसमें क्या हो गया, अंदर की तरफ आ गया, इंडियन ओशियन के बीच में आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, दो सेपरेट इलाके बन जाते हैं। ये इंडिया बीच में आ गया, उससे दो सेपरेट इलाके बन जाते हैं, एक ये बन जाता है, एक ये बन जाता है। तो ये पहला वाला इलाका क्या हो जाता है, अरेबियन सी हो जाता है, अरब सागर, और जो दूसरा वाला इलाका होता है बे ऑफ बंगाल हो जाता है ना, बे ऑफ बंगाल बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, अरेबियन सी इस तरफ है, किस तरफ, लेफ्ट साइड गुजरात तरफ, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, हमारे राइट साइड है, बंगाल के पास में है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बे ऑफ बंगाल दे दिया जाता है। ठीक है, इंडियन ओशियन में अंदर की तरफ आ जाता है, इसीलिए ये दो पार्ट्स में दो अलग एरिया बना देता है, छोटे छोटे सी बना देता है। ठीक है, और एक और बात करें कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर क्या रखा गया है, किसी ओशियन का नाम रखा गया है ना, किसी ओशियन का नाम रखा गया है। इसके अलावा कोई भी देश नहीं है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम है। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, है ना, ये हमारे ओशियन के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, किस कोऑर्डिनेट्स पर भारत लोकेटेड है, कितना एरिया कवर करता है, बाकी सब चीजें, ये सभी कुछ याद रखने लायक हमारे फैक्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप लिखना शुरू करते हैं। प्री में भी, मेंस में भी, सब जगह ये आपके लिए बहुत काम आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखिए अब आ जाते हैं हम एक और छोटे से पोर्शन पर। देखिए सबसे पहले हम एक और बात करें कि अब जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है कहाँ से, 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इलाकों से पास होती है, कितने राज्यों से पास होती है, तो यहाँ पर 8 राज्यों से पास होती है। ठीक है, 8 राज्यों से कौन कौन से, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो लेफ्ट टू राइट चलने के कंपैरिजन में हम देखते हैं गुजरात, फिर यहाँ पर बांसवाड़ा आता है, किसका, राजस्थान का बांसवाड़ा वाला इलाका। ये क्वेश्चन बन चुका है कि किस इलाके से राजस्थान की जाती है, तो बांसवाड़े से जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ही जिला है जिससे जाती है राजस्थान के। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये थोड़ी सी घूमी हुई लाइन है, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट बता दी गई है ना, इसीलिए क्या हो जाता है, ये कहाँ से जा रही है, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसी घूमती है लाइन, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन दोनों से भी जाती है। इनको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, इनको याद रखने के लिए किस किस राज्य से जाती है, तो आप एक कोड वर्ड याद रख लीजिए, एक छोटा सा कोड वर्ड याद रख लीजिए। यहाँ पर कोड है मित्र,
पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये हमारा एक कोड वर्ड है। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, ये मित्र को हमेशा हम भूल जाते हैं, याद रखिए मित्र को भूल जाते हैं। तो मित्र पर मतलब पश्चिम बंगाल और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झार मतलब झारखंड, ऐसा याद रखिए, है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये पूरे 8 राज्य हो गए। आपको सिर्फ सीक्वेंस जमाना है। सीक्वेंस में आपको इंडिया का मैप याद ही होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना, त्रिपुरा और फिर मिजोरम, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और फैक्ट लाइन जा रही है, यहाँ पर जा रही है 82.5। ये कौन सी लाइन थी? 23.5 लाइन थी, और ये थी 82.5। इसको हम बोलते हैं मीन टाइम लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब मध्याह्न समय यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यदि अपन इस टाइम के हिसाब से चले, इस लाइन के हिसाब से चले, तो यहां से हमारा टाइम कैलकुलेट किया जाता है पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है इस लाइन से, है ना। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी। इस लाइन से जो अरुणाचल प्रदेश का समय है, इस लाइन से अरुणाचल प्रदेश का समय जो है वो 1 घंटा आगे चलता है। क्या चलता है? 1 घंटा आगे चलता है। ठीक है, उस इसी लाइन से बात करें तो कौन सा इलाका हमारा? गुजरात। गुजरात का ये इलाका, इसका टाइम क्या हो जाता है? 1 घंटा पीछे चलता है। 1 घंटा क्या चलता है? पीछे चलता है। यदि हम दोनों की बात करें कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है, तो समय में है 2 घंटे का अंतर। कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर आता है ना। क्योंकि हम किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं? सन के मूवमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, सन के मूवमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यदि सन के मूवमेंट को हम कंसीडर करते हैं तो ये यहाँ पर यदि सन होता है, सन की लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, जब सन की लोकेशन कहाँ पर होगी? अरुणाचल प्रदेश का पर होगी, तब हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर 12 बज रही है दोपहर की। इस हिसाब से ही हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम 12 कब बजेगी? जब सन ओवरहेडेड होगा, सीधा ऊपर चमकेगा, तो 12 बजेगी। तब सन को यहाँ से खसक के यहाँ पर आने में कितना समय लग जाएगा? 1 घंटा लग जाएगा। सन जब यहाँ पर पहुंचेगा इस लोकेशन पर, तो इसको 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब क्या हुआ? इस इलाके में 12 बज रही है, लेकिन यहाँ पर पहले 12 बज चुकी है, तो यहाँ पर कितनी बज रही है? अब 1 बज रही है, क्योंकि सन को यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लग गया। फिर उसके बाद यदि हम बोलते हैं कि गुजरात तक पहुंचेगा सन, सन गुजरात के ऊपर सीधा चमकेगा, तब गुजरात में 12 बजेगी। लेकिन यहाँ पर अभी 12 बज रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बज रही? 1। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी कितनी बज रही है? 2 बज रही है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? 2 घंटे आगे है, किसके साथ में? गुजरात के समय से, है ना। किसके? मीन टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, मीन टाइम लाइन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा के अनुसार बात कर रहे हैं। और हम जनरली लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स या फिर अक्षांशों के हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से। लेकिन क्या होता है, भारत में ऐसा तो होता ही नहीं है, भारत में ऐसा होता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी सूरज यहाँ पर सीधा आता है, जैसे ही भारत में एक बार टाइम डिसाइड करने का, ऐसा अपन एक स्टोरी बना लेते हैं, टाइम डिसाइड करने की योजना बनी कि हम भारत का टाइम डिसाइड करेंगे। तो सन जैसे ही कहां पर आया? यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही सन आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि अभी 12 बज रही है। ठीक है, अभी 12 बज चुकी है, तो सभी राज्य अपनी अपनी घड़ी मिला लें, सभी राज्य घड़ी मिला लें। और मतलब अरुणाचल प्रदेश को भी बोला और गुजरात को भी बोला कि सब लोग घड़ी मिला लो, और अभी घड़ी में कितनी बज रही? 12 बज रही है। ठीक है, और मेरा वचन ही है शासन, उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि यहाँ पर क्या हुआ कि 12 बज रही है, तो सब अपना क्या कर लें? समय मिला लें। अब क्या हो जाएगा? कितना भी समय हो, यदि यहाँ पर 12 बज रही है, तो भी यहाँ पर भी 12 बज रही है, और सभी पूरे संपूर्ण भारत में सभी जगह एक साथ 12 बज रही है। यदि 5 बजे की बात करें, तो 5 यहाँ पर भी बज रही है, 5 पूरे संपूर्ण भारत में बज रही है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा टाइम डिसाइड करा हुआ है। क्योंकि ये लाइन जाती है पूरे भारत में बीच में से, बीच में से जाती है। तो ये कहाँ कहाँ से जा रही है? तो ये जाती है यूपी से, यूपी, एमपी, सीजी, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों से ये लाइन पास होती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन्हीं राज्यों से ये लाइन क्या होती है? हमारी पास हो रही है, सीधी लाइन ये जाती है। ठीक है, इन 5 राज्यों से। और दोनों लाइन
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हमारी मीन टाइम लाइन दोनों कट करती है एक दूसरे को, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर दे रही है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कट कर दे रही है, ठीक है। उसके अलावा हम ये बात करें कि इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक लेटीट्यूड्स की बात करी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री, 30 डिग्री वाइड है ना, 30 डिग्री वाइड है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, इधर से भी 30 डिग्री वाइड है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री वाइड और 30 डिग्री लॉन्ग इंडिया हमारा है, ठीक है। यहाँ वाले डायग्राम में देखते हैं, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट में यदि 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री 6 मिनट आ रहा है। यदि यहाँ पर हम बोलते हैं 68 है, 68 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 98, लेकिन ये कहाँ तक पहुंच गया, 97, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री हो गया, है ना। तो लगभग 30 डिग्री वाइड है और 30 डिग्री लॉन्ग है हमारा क्या, इंडिया, ठीक है। अब यदि ये पूछे कि हमारी मीन टाइम लाइन कहाँ से जाती है और कहाँ से टाइम कैलकुलेट किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है, मिर्जापुर से। उसके पहले यदि आता है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है। और उसका कौन सा इलाका है, नैनी, इलाहाबाद या प्रयागराज का इलाका है नैनी। यदि नैनी का के बारे में बोलते हैं तो भी वो वहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हाँ नैनी से भी जाती है। तो ये बात भी आप क्या करें, ध्यान रखें कि ये भी छोटा सा इलाका है और जहां से क्या होती है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ हमारी मीन टाइम लाइन जाती है, प्रधान मध्याह्न रेखा जाती है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर इसी मैप में एक बार और बात कर लेते हैं कि भारत का अधिकार क्षेत्र कितनी दूर तक है। भारत का अधिकार क्षेत्र जो अपनी टेरिटरी होती है ओशियन में कितनी दूर तक है। हम ओशियन की बात करें, समुद्र में हमारा अधिकार कितनी दूर तक है, तो समुद्र में हमारा अधिकार है 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक हमारा अधिकार है। हम इतनी दूरी तक हम हमारा अधिकार कर सकते हैं। यदि कोई जहाज, कोई व्यक्ति या फिर इलीगली कोई इस बाउंड्री में आता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं कि वो क्यों आया और बिना परमिशन के हमारे यहाँ पर क्यों आया। यदि हम उसकी बात करते हैं 12 नॉटिकल माइल, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल का इलाका होता है। इस 12 नॉटिकल माइल में हम क्या कर सकते हैं, इंडिया कुछ भी निकाल सकता है। मिनरल की बात कर लें हम यहाँ पर, या फिर गैसेस की बात कर लें, है ना। तो इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र में बॉम्बे से थोड़ा दूर यहाँ पर एक जगह है बॉम्बे हाई, है ना, बॉम्बे हाई है। और यहाँ से क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम और गैस निकालते, क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम और गैस हमारा यहाँ से निकालते हैं। और ये बॉम्बे हाई वाला बॉम्बे से थोड़ा सा दूर ओशियन के अंदर ये इलाका आता है, बॉम्बे हाई, ठीक है। हमारा इलाका कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल तक है। 12 नॉटिकल माइल तक हम मिनरल्स निकाल सकते हैं, बाकी हम हमारा देश की रक्षा कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल तक। हमारे जहाज जो गश्त करते हैं, जो सर्विलेंस करते हैं, वो कहाँ पर, इस वाले इलाके में करते हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ये भी सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब चीजों को आपको लिख कर रखना है, सब कुछ चीजें जान कर रखनी है और इसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे, है ना। इन सब चीजों में कोई भी गलती ना करें, हमेशा बार बार याद रखना हूँ, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन है। और भारत कहाँ पर है, मैंने अभी बताया 82.5, 82.5, 82.5 डिग्री पर है ना। सन इधर से आ रहा है, ठीक है। तो सूरज पहले कहाँ उगेगा, यहाँ पर भारत में उगेगा, फिर उसके बाद कहाँ पर उगेगा, ब्रिटेन में, ठीक है। इसलिए हम क्या है, जो ग्रीनविच लाइन है, ये ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच से हमारा समय कितना आगे है, 5.5 घंटे हमारा समय क्या है, आगे है। ग्रीनविच से कितना समय आगे है, 5.5 घंटे हम ग्रीनविच से आगे हैं, हमारा टाइम आगे चलता है। क्योंकि पहले ईस्टर्न वाले साइड में सनराइज होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सन शिफ्ट होता जाता है और वेस्टर्न वाले साइड में जाता है, ठीक है। यदि मैं बोल दूं सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है ना, सूर्य उदय किस जगह पर होता है सबसे पहले, तो 2 आइलैंड का नाम है समोआ, एक का नाम है समोआ और दूसरे का है तुआलू। समोआ और तुआलू ये पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में 2 आइलैंड है। वहां पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सूरज उदय होता है, समोआ और तुआलू आइलैंड में, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें जापान को सूर्य उदय का देश बोला जाता है, कंट्री ऑफ सनराइज, ठीक है। तो सूर्य उदय का देश बोला जाता है, इसीलिए बस उसका उपनाम है, उपनाम मतलब एक अलग नाम से उसको जाना जाता है, सूर्योदय का देश जापान। लेकिन सबसे पहले सूरज का उदय होता है कहां पर, हमारे
समोआ और तुवालू आइलैंड पर। यदि भारत में पूछेगा भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा। और सबसे आखिरी में सूरज कहाँ पर उदय होता है, तो बात करेंगे गुजरात, गुजरात के रण में, रण ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात का रण या रण ऑफ कच्छ में सबसे सबसे आखिरी में सनराइज होता है। मतलब क्या है, 2 घंटे के समांतराल पर ये चलता है। तो बहुत सारे फैक्ट पॉइंट की हमने बात करी इसमें, इस लेक्चर में, और इंडिया का इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर में हम बाउंड्रीज की बात करने वाले हैं, चैनल्स की बात करने वाले हैं। ये था हमारा लोकेशन वाइज इंडिया का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेरा नाम है अंकित बिंजवा। ऐसे ही लेक्चर लाते रहेंगे और पूरा ज्योग्राफी कवर करेंगे। आपको फ्री में मिलेगा, कहाँ पर, यूट्यूब पर मिलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।